जी एंड जूलॉजी का जनक कौन है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। बायोलॉजी एंड जूलॉजी का जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी कौन है? अरस्तु। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राइट आंसर है लेमार्क और ट्रेवी रेनस ने। लेमार्क फ्रांस के हैं और ये ट्रेवी रेनस जो है जर्मनी के हैं। कई बार एग्जाम में प्रश्न ये भी बन जाता है कि जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले लेमार्क जो वैज्ञानिक है किस देश के हैं? तो ये फ्रांस के हैं, तो इनका कंट्री भी आपको याद रखना है। अगला देखिए, जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लेमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र यानी मेडिकल साइंस का जनक कौन है? राइट आंसर है हिप्पोक्रेटस को मेडिकल साइंस का फादर कहा जाता है। नेक्स्ट है, वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी का जनक कौन है? फादर ऑफ बॉटनी है थियोफ्रिस्टस। अगला प्रश्न, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का जनक कौन है? फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं लेवोजियर। फ्रेंड जितने भी यहाँ पर जनक है ना, ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव का विकास, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है? आंसर है एंथ्रोपोलॉजी। गैसों के विसरण के नियम के प्रतिपादक कौन है? राइट आंसर है ग्राहम। ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक कौन है? राइट आंसर है केपलर। नेक्स्ट है, E इक्वल एम सी स्क्वायर का समीकरण किसने दिया था? राइट आंसर है आइंस्टीन ने E इक्वल एम सी स्क्वायर जो है इसका समीकरण दिया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी? राइट आंसर है गैलीलियो ने जड़त्व के नियम की खोज की थी। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक कौन है? राइट आंसर है न्यूटन्स। न्यूटन जो है गुरुत्वाकर्षण नियम के प्रतिपादक है। फ्रेंड देखिए यहाँ पर आपको ना इस पूरे क्लास में आपको टफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इजी क्वेश्चन यानी इजी टू मॉडरेट लेवल और टफ लेवल भी आपको आगे देखने को मिलने वाले हैं। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? राइट आंसर है डार्विन। नेक्स्ट देखिए, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? राइट आंसर है ह्यूगो डे व्रीज ने। नेक्स्ट है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? राइट आंसर है डार्विन ने। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? चार्ल्स डार्विन जो है ये विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अनुवांशिकी के जनक कौन है? राइट आंसर है ग्रेगरी जॉन मेंडल। ये जो है अनुवांशिकी के जनक हैं। दोस्तों देखिए, इस पूरे वीडियो में आपको मैं जो 550 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, 500 प्लस क्वेश्चन, सारा ये साइंस का निचोड़ रहेगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का। इसलिए इस वीडियो को आप यकीन मेरा भरोसा करके वीडियो जरूर देख कर जाए एग्जाम से पहले। एग्जाम में आपको यहाँ से बिल्कुल सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था। राइट आंसर है मटर के पौधे का प्रयोग किया था। अगला है, अनुवांशिकता के विज्ञान यानी अनुवांशिकी को कहा था। तो अनुवांशिकता के विज्ञान को जेनेटिक्स किसने कहा था? डब्ल्यू वाटसन ने कहा था। और ये क्वेश्चन में आप दोस्तों स्टार मार्क कर लेना। अगला प्रश्न देखिए, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है तो क्रोमोसोम में होता है अनुवांशिकी उत्परिवर्तन। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? राइट आंसर है जोहानसन ने सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था। जीन अवस्थित होते हैं, तो राइट आंसर है गुणसूत्रों में। जो जीन होते हैं फ्रेंड्स वो कहाँ अवस्थित होते हैं? क्रोमोसोम। गुणसूत्र को क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्रोमोसोम। नेक्स्ट है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो राइट आंसर है बीडल और टाइटल ने किया था। नेक्स्ट है, खून का रंग लाल है, तो जो अपना ब्लड का जो रंग लाल होता है फ्रेंड्स, तो उसका रीज़न है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण जो अपना ब्लड होता है ना वो लाल रंग का होता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? राइट आंसर है लोहा। फ्रेंड देखिए, ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये क्वेश्चन लगभग 100 बार से ज़्यादा रिपीट हुए हैं और लगभग हर बार ये पूछ लेता है। नेक्स्ट देखिए, हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? प्रोटीन का। फ्रेंड देखिए, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए। 5000 वन लाइनर साइंस का, जिसमें आपको तीनों सब्जेक्ट मिल जाएगा, रेलवे, एसएससी, पुलिस, टीचर ऑल एग्जाम्स के लिए। सामान्य विज्ञान का 5000 एक ही जगह पीडीएफ मैंने तैयार किया है और ये 5000 क्वेश्चन पूरे सामान्य विज्ञान का ना साथियों, बिल्कुल ये पूरा आपका रिवीजन के लिए भी रहेगा। पीडीएफ है पूरा और बहुत कम प्राइस है, मात्र 49 रुपये। लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, इसलिए आज इस पीडीएफ को आप परचेस करिए। परचेस करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फ्रेंड्स। और इसके अलावा इसमें आपको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पर्यावरण, सारे मिक्स क्वेश्चन 5000, पूरा 5000 अगर आप तैयार कर लेंगे तो फिर आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। आप इस पर व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ परचेस करने में कोई दिक्कत आ रही है। बाकी आपके ईमेल आईडी में भी पीडीएफ फाइल चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, खून का थक्का नहीं जमता है। राइट आंसर है हीमोफीलिया रोग में क्या होता है फ्रेंड्स? खून का थक्का नहीं जमता। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है।
तो हिपैरिन नामक प्रोटीन जो है साथियों, ये शरीर के अंदर जो रक्त जमने से है ना रोकता है, ठीक है, हिपैरिन नामक प्रोटीन। नेक्स्ट देखिए, हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है, राइट आंसर है यकृत के द्वारा। नेक्स्ट है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, राइट आंसर है हेमेटोलॉजी। रक्त के थक्का बनने में सहायक है, राइट आंसर है प्लेटलेट्स। नेक्स्ट है, प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है, सही जवाब हो जाएगा प्लीहा। प्लीहा को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, स्प्लीन भी कहा जाता है, ठीक है, इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है, तो विटामिन के जो है फ्रेंड्स, ये रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है। रुधिर का तरल भाग होता है, राइट आंसर है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है फ्रेंड्स, ये रुधिर का तरल भाग होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है तो 90%, प्लाज्मा में जो जल होता है फ्रेंड्स 90% होता है। फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो लगभग 551 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करूंगा एक ही वीडियो में, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप इत्मीनान से ध्यानपूर्वक पूरे एकाग्रता के साथ वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम का और आपके जो है सफलता का सवाल है, इसलिए पूरा वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखिए। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, तो देखिए 55%। यहाँ पर हमने क्या देखा, प्लाज्मा में जल का परसेंट कितना होता है, यहाँ पर रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये 55%। नेक्स्ट देखिए, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, यानी चतुर्थ अवस्था, तो राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है फ्रेंड्स पदार्थ की चौथी अवस्था है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो फ्रेंड्स राइट आंसर है लोहा। लोहा फ्रेंड्स जो रक्त में पाई जाने वाली क्या है, धातु है। नेक्स्ट देखिए, ब्लड बैंक कहलाता है, तो प्लीहा फ्रेंड्स स्प्लीन को क्या कहते हैं, ब्लड बैंक, ठीक है, याद रखिए। अगला देखिए, आरबीसी का कब्रगाह यानी शमशान है प्लीहा। प्लीहा जो है आरबीसी का कब्रगाह है। डायरेक्ट सेम टू सेम यही क्वेश्चन आप एग्जाम में देखेंगे फ्रेंड, जब आप पूरा वीडियो देखकर जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है, राइट आंसर है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। साथियों ब्लड बैंक में जो ब्लड है ना, इसको सुरक्षित रखा जाता है। रक्त समूह होते हैं, तो जो ब्लड ग्रुप होते हैं, एक ए ग्रुप होता है, दूसरा बी होता है, फिर ए बी होता है, फिर ओ होता है। आगे हम डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, हमारा रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो लैंड स्टीनर ने जो है फ्रेंड्स, ये ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, लैंड स्टीनर ने की थी ब्लड ग्रुप की खोज। सर्वदाता रक्त समूह है, तो जो यूनिवर्सल डोनर है फ्रेंड्स ओ है। ओ क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। इसकी एक ट्रिक बता देता हूं मैं आपको, ओ दाता ऐसा याद रखिए, ठीक है, जैसे अपन बोलते हैं ना हे भगवान, तो ऐसा आप ओ दाता यानी यूनिवर्सल डोनर हो जाएगा सर्वदाता ओ दाता, ठीक है। सर्वग्राही हो जाएगा ए बी, तो यूनिवर्सल रिसीवर कौन होता है, ए बी। RH फैक्टर संबंधित है, ये रक्त से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है, राइट आंसर है लैंड स्टीनर एवं बीनर। अगला प्रश्न है हमारा, रक्तचाप नियंत्रित होता है, यानी कि जो ब्लड प्रेशर होता है बीपी, ये एड्रिनल ग्लैंड यानी एड्रिनल ग्रंथि से नियंत्रित होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है, ब्लड प्रेशर नापने की जो मशीन होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर। रक्त को शुद्ध करता है, तो वृक्क यानी किडनी जो है ये रक्त को शुद्ध करता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, तो डायलिसिस जो है रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है फ्रेंड, डायलिसिस। अगर साथियों आपको लग रहा है कि मैंने आपके सर ने मेहनत किया है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कंटेंट क्वालिटी अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मूत्र का निर्माण होता है, राइट आंसर है वृक्क में। वृक्क में क्या होता है, मूत्र का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखिए, वृक्क यानी किडनी का भार होता है 150 ग्राम, लगभग 150 ग्राम होता है किडनी का अपने भार। मानव गुर्दा यानी किडनी में बनने वाली पथरी बनी होती है, तो जो पथरी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है, ठीक है। जो किडनी में पथरी बन जाती है उस कैल्शियम ऑक्सलेट की रहती है। रक्त क्षारीय, रक्त का पीएच वैल्यू होता है तो 7.4। पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। देखिए फ्रेंड्स, जो रक्त का पीएच वैल्यू होता है ना 7.4 होता है। जब भी आपका पीएच वैल्यू कभी बात आए तो ऐसे आप देखिए 7 जो है फ्रेंड्स न्यूट्रल होता है, ठीक है, 7 जो है न्यूट्रल होता है। 7 से कम क्या होता है, माइनस में, तो इसमें अम्लीय होता है। 7 से ज़्यादा क्या होता है, क्षारीय। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 7 न्यूट्रल होता है, जैसे जल जो होता है फ्रेंड्स वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है, स्फिग्नोमैनोमीटर, यानी जो ब्लड प्रेशर जो होता है उसको नापने वाली मशीन को क्या कहते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था, राइट आंसर विलियम हार्वे ने सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। शरीर से हृदय की ओर जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है शिरा। शिरा जो है शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिनी क्या कहलाती है, शिरा। शिरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेन, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है, धमनी,
इंग्लिश में आर्टरी कहते हैं। अगला है हृदय की धड़कन का नियंत्रक है, पेस मेकर, ठीक है। और एक जराविक 7 क्या है, कृत्रिम हृदय, आर्टिफिशियल हार्ट है जराविक 7, ठीक है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, तो रक्त के द्वारा जो है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। पित्त होता है, पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव क्या होता है, पित्त। अगला प्रश्न, पित्त यानी बाइल, पित्त जो है इसका पीएच मान होता है, तो पित्त का जो पीएच मान होता है 7.7 होता है। पित्त स्रावित होता है, तो यकृत द्वारा जो है पित्त स्रावित होता है। तो एग्जाम में प्रश्न बनता है कि पित्त का श्रावण कहाँ से होता है, यकृत के द्वारा। अगला प्रश्न है यकृत यानी लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है, तो सुरक्षित रहता है विटामिन ए। लीवर में विटामिन ए फ्यूचर के लिए क्या होता है, इसमें भंडारित रहता है। पित्त जमा होता है, तो राइट आंसर है पित्ताशय में, यानी बाइल जो है जमा होता है पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है, तो ये कुत्ते के काटने से होता है हाइड्रोफोबिया रोग। हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो ये किसके कारण होता है, विषाणु के कारण। कई बार आप गलती कर देते हैं, इसको जीवाणु कर देते हैं, तो याद रखिए जो हाइड्रोफोबिया कुत्ते काटने से एक वायरस के कारण से होता है, ठीक है ना। वायरस की खोज किसने की थी, इवानोवस्की सैने ने वायरस की खोज की थी। अगला प्रश्न है विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, राइट आंसर है वायरोलॉजी। रानीखेत बीमारी किससे फैलती है, राइट आंसर है वायरस के द्वारा। तो फ्रेंड्स याद रखिए रानीखेत बीमारी वायरस के द्वारा फैलती है। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग होता है, राइट आंसर है विषाणु के कारण। विषाणु के कारण जो है फुट एंड माउथ रोग जो कि जंतुओं में होता है, ये विषाणु वायरस के कारण होता है। अगला है कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, राइट आंसर है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी जो है फ्रेंड्स ये कवकों का अध्ययन कहलाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, राइट आंसर है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी जो है फ्रेंड्स शैवालों का अध्ययन कहलाता है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो राइट आंसर है सेलुलोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवाणु बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने फ्रेंड्स क्या किया था, बैक्टीरिया की खोज किया था। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है, राइट आंसर है ठोस में। तो ध्वनि का सर्वाधिक वेग किसमें होता है फ्रेंड्स, ठोस में। ध्वनि की गति धीमी किसमें होती है, तो राइट आंसर है हवा में। हवा में जो है फ्रेंड ध्वनि की गति धीमी होती है। ध्वनि की चाल होती है, राइट आंसर है 760 मील प्रति घंटा। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होती है, बढ़ती है। वायु है तो वायु गैसों का मिश्रण है। वायु उदाहरण है, तो गैस में गैस का विलयन वायु उदाहरण है। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड जो है फ्रेंड्स, हवा में ध्वनि का वेग होता है। नेक्स्ट देखिए, ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या है, राइट आंसर है डेसिबल। डेसिबल फ्रेंड जो है ये ध्वनि तीव्रता की इकाई किसमें मापते हैं, डेसिबल में। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है, 14.4। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये प्रश्न वर्ष जो है ऐसा लगता है कि ये वर्ष दूरी का मात्रक नहीं होगा, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का है, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो राइट आंसर होगा 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो पारसेक जो है ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। जड़ों का रूपांतरण है, तो मूली और गाजर। मूली और गाजर जो है फ्रेंड से जड़ों का रूपांतरण है। तने का रूपांतरण क्या है, तो आलू और प्याज जो है फ्रेंड से क्या है, तने का रूपांतरण। फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखिए, आपको इस पूरे वीडियो में जीव विज्ञान, आपको रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान तीनों विषय में इस वीडियो में कराऊंगा, और लगभग 200 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के रहने वाले हैं। कंप्लीट साइंस का निचोड़ रहने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, राइट आंसर है मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाती है पिट्यूटरी, यानी पीयूष ग्रंथि जो है इसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी, पिट्यूटरी ग्रंथि जो है फ्रेंड्स शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। दो वंशानुगत रोग कौन से, वर्णांधता एवं हीमोफीलिया। ये क्या है, दो वंशानुगत रोग हैं। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया है, तो राइट आंसर है हेरनर ने। हेरनर ने 1876 में सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती, तो हरा एवं लाल रंग की। तो जो फ्रेंड जो वर्णांध व्यक्ति में हरा और लाल रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड हार्मोन से। अगला प्रश्न, जठर रस में होता है,
तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, कवक और शैवाल। कवक और शैवाल जो है लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, कवक और शैवाल। प्रोटीन का पाचन किसमें होता है? राइट आंसर है छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन आरंभ होता है, मुख से पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन होता है। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, राइट आंसर है टांग में। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, राइट आंसर है अंगुली में। अंगुली में क्या होता है? सर्वाधिक हड्डियों की संख्या होती है। भोजन पचने में सहायक होता है, तो पचाने में एंजाइम जो है सहायक होता है। एंजाइम की रचना होती है, राइट आंसर है अमीनो अम्ल से। अगला प्रश्न, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं, राइट आंसर है अमीनो अम्ल में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद होता है, राइट आंसर है माल्टोज। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है, टोटल 20 होती है। कितने अमीनो अम्ल होते हैं? 20। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस जो है फ्रेंड्स, ये हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व हैं। भोपाल गैस कांड में रिसाव हुआ था, जो कि 1984 में हुआ था ये, तो इसको कहते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनाइट। इसको शॉर्टकट में मिक भी कहते हैं, MIC। अगला है, काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं, तो काला हीरा कहते हैं कार्बोनेडो को, और काला शीशा कहते हैं ग्रेफाइट को। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग इसमें से जो 90% मैं कंटेंट ये जो करा रहा हूँ आपके लिए जितना भी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, एडिनल को क्या कहते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन। जैसा कि आप समझ ही पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि जितने भी क्वेश्चन है बताइए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्तियों का रंग हरा होता है, तो ठीक है याद रखिए क्लोरोप्लास्ट के कारण यानी हरित लवक के कारण जो है होता है। पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? कैरोटीन के निर्माण के कारण क्या होता है? पीला हो जाता है। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है क्या है? ये क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या होता है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। अगला प्रश्न है, पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस जो है फ्रेंड्स, पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। ये क्या है? प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में, प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है यानी उपचयन होता है, तो जल से होता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है, राइट आंसर है फास्फोग्लिसरीन अम्ल। ये जो है फ्रेंड्स, ये प्रकाश संश्लेषण में प्रथम स्थिर यौगिक है। अगला है, राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। नेक्स्ट है, दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है? राइजोबियम। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, राइट आंसर है नाइट्रेट के रूप में। नेक्स्ट है, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है जाइलम द्वारा। जाइलम द्वारा क्या होता है फ्रेंड्स? पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है, फ्लोएम के द्वारा क्या होता है फ्रेंड्स? फ्लोएम क्या करता है कि जो पौधे हैं उनमें खाद्य पदार्थों को पहुंचाता है। वह है यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है, क्या है? तो ऑक्जेनोमीटर क्या होता है फ्रेंड्स? जिसके द्वारा तने की वृद्धि को माप किया जाता है। अगला प्रश्न है, आत्महत्या की थैली कहलाता है, राइट आंसर है लाइसोसोम। अगला है, लाइसोसोम की खोज किसने की? डी दुबे ने की थी, कब? 1958 में। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, राइबोसोम को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? प्रोटीन की फैक्ट्री। अगला है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम द्वारा। DNA जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने किया था? सही आंसर है वाटसन एवं क्रिक ने DNA की खोज किया था। फ्रेंड्स DNA का फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। फिर नेक्स्ट देखिए, DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? कार्न वर्ग ने DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किया। DNA और RNA क्या है? न्यूक्लिक अम्ल हैं ये। DNA के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है जीन। अगला है, DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया था? वाटसन एवं क्रिक ने DNA का डबल हेलिक्स मॉडल बनाया था। DNA की इकाइयां हैं न्यूक्लियोटाइड्स।
सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। सर्वप्रथम जो है प्रयोगशाला यानी बायोलॉजी में जीन का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है, याद रखिए पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है। पुरुष होता है XY और स्त्री होता है XX। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है तो 22+Y, ये जो है फ्रेंड्स एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है। नेक्स्ट देखिए, बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है तो पिता के गुणसूत्र XY द्वारा जो है लिंग का निर्धारण होता है। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है DNA और फिंगरप्रिंटिंग, ये जो है पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है। नेक्स्ट है मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की कमी से क्या होता है फ्रेंड्स? मधुमेह रोग, डायबिटीज होता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? वेटिंग एवं वेस्ट ने क्या किया? इंसुलिन की खोज। इंसुलिन शरीर में बनती है, अग्नाशय के द्वारा क्या होता है? इंसुलिन बनती है बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रोंकाइटिस एक रोग है तो ये श्वास नली का एक रोग है। पेप्सिन एक उदाहरण है, एंजाइम का एक उदाहरण है। दूध